प्रकृति, नेचर, हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध ने भी प्रकृति को बहुत बड़ा एवं ऊंचा स्थान दिया है। आज की कहानी कुछ इसी पे आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दिन महात्मा बुद्ध और उनका एक शिष्य अपनी यात्रा से लौट रहे थे। तब उनका शिष्य कहता है कि प्रभु, क्या हम कुछ देर के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध बोले कि ठीक है, अगर तुम थक गए हो तो हम कुछ देर के लिए यहाँ बैठकर विश्राम कर सकते हैं। तब वो दोनों आम के एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते हैं। महात्मा बुद्ध और उनका शिष्य उस वृक्ष के नीचे बैठते ही वहाँ का वातावरण निर्मल हो जाता है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तब उस वृक्ष के नीचे एक आम गिरता है। वो शिष्य बुद्ध से पूछता है कि हे प्रभु, क्या मैं इस आम को खा सकता हूँ? बुद्ध बोलते हैं, यदि तुम्हें भूख लगी है तो अवश्य खा लो। दरअसल वो नया शिष्य था। उसे महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम भी नहीं था। वो उस आम को खा लेता है। कुछ समय विश्राम करने के बाद बुद्ध शिष्य से बोलते हैं, चलो हमें आश्रम भी पहुंचना है, नहीं तो विलम्ब हो जाएगा। तब दोनों वहां से चलने के लिए उठ जाते हैं। तब महात्मा बुद्ध जाने से पहले उस वृक्ष को नमन करते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो शिष्य ये सब देख रहा था और सोच में पड़ जाता है। सोचता है कि महात्मा बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह सब देखकर शिष्य के मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जब वो आश्रम में पहुंचते हैं तब सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगली सुबह बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। तब वो शिष्य महात्मा बुद्ध से पूछता है कि प्रभु, कल आप उस वृक्ष को नमन क्यों कर रहे थे? तब बुद्ध ने बोला, क्यों? क्या मेरे नमन करने से कोई समस्या उत्पन्न हुई है? तब शिष्य ने बोला, नहीं प्रभु, पर मैंने आपको उस वृक्ष को नमन करते देखा और आज से पहले मैंने कभी किसी को भी ऐसा करते नहीं देखा, क्योंकि वृक्ष ना तो अपने नमन को स्वीकार करते हैं, ना महसूस करते हैं, ना ही प्रसन्न होंगे, तो फिर वृक्ष को नमन करने से क्या लाभ? तब बुद्ध ने कहा, जीवन में सभी चीज़ें लाभ के लिए करना आवश्यक तो नहीं, कुछ बातें जीवन में अलग होती हैं। तब महात्मा बुद्ध ने शिष्य को आगे समझाते हुए बोला, किसने बोला कि उस वृक्ष ने मेरा नमन स्वीकार नहीं किया? उस वृक्ष का झूमना ही मेरा नमन स्वीकार करना यह सिद्ध करता है। हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। तब बुद्ध ने आगे कहते हुए बोला कि भले ही वृक्ष अपने मन की बातें हमें ना प्रस्तुत कर पाएँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो हमारी भावनाओं को नहीं समझते। उनकी भी अपनी अलग भाषा होती है। वे भी भावनाओं को व्यक्त करना जानते हैं। सभी महसूस करते हैं। जब हम वृक्ष को प्रकृति का सम्मान करते हैं तो वो प्रसन्न होकर झूम झूम कर ठंडी हवाएं चलाकर हमें अपने मन की बात, अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाते हैं। प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रदान करती है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जीवन में प्रकृति का योगदान बहुत बड़ा है। मैं सदैव उसका सम्मान करता हूँ। मेरा कर्तव्य है कि जब तक मैं जीऊँ तब तक मैं प्रकृति के प्रति अपनी भावनाएं और अपना सहयोग उन्हें प्रदान करता रहूं। जब तुम नीचे बैठकर पढ़ते हो, ध्यान करते हो, तब ये वृक्ष तुम्हें शांति, शीतलता एवं छाया प्रदान करते हैं। तो क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम भी इनका सम्मान करो? इसलिए हमें भी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, ताकि ये
आगे जाकर हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा एवं शीतलता दे सके। बुद्ध की बातों से वह शिष्य प्रभावित होता है और निर्णय करता है कि आज के बाद वो भी बुद्ध की तरह ही प्रकृति को पूर्ण रूप से सम्मान देगा एवं उसकी रक्षा करेगा और जो अपना कर्तव्य है प्रकृति के प्रति वो भी पूर्ण रूप से निभाएगा। तो दोस्तों, हमें भी प्रकृति का सम्मान एवं उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो वो भी हमें बदले में ना जाने कैसे कैसे उपहार भेंट स्वरूप दे दे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।